GS 150 से अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं बेबी शाला। अपना हंसी को कंट्रोल करे शाला। अंकल तो बड़े सीरियस हैं। हाँ जी। हाँ, he didn't pass a smile है। Yes. चले, let's continue with it। इसका GS जो वर्जन है ना, वही इसका आ रहा है बेबी शाला। ये आपका ना हाथ इसके ऊपर आ रहा है, माइक के ऊपर। और चाची दोबारा बनानी पड़ेगी। इसको परसू करें 2021 मॉडल या 22 मॉडल को ही लेने जाएं। अगर तो आप ये मॉडल प्रेफर कर रहे हैं ओवर GS सिंपल एडिशन के, तो फिर ये गलती ना करें। स्पोक रिम्स आते हैं, इसमें अलॉय व्हील्स आते हैं, उसमें सामने डिस्क ब्रेक नहीं आती और इसकी डिस्क ब्रेक होती है। एक रीज़न तो ये कि मैं टूरिंग काफ़ी ज़्यादा करता हूँ, उस वजह से हमें एक पावरफुल इंजन दरकार होता है। और कम्यूटिंग के हवाले से भी ये एक बेटर बाइक है, क्योंकि उसके अंदर स्कूप्स वगैरह नहीं है। प्लास्टिक बॉडी कम होने की वजह से ऑफ राइडिंग के ऊपर भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। जी, मेरा नाम है रिजवान कलेर और आप देख रहे हैं MP एडवेंचर क्लब। आज की जो हमारी वीडियो है वो है सुजुकी GS 150 स्पेशल एडिशन के बारे में, और ये है 2021 मॉडल। और चूँकि ये बाइक 2022 मिड के अंदर डिसकंटिन्यू हो गया था, इसलिए अब ये बाइक बहुत ज़्यादा रेयर हो चुका है और इसकी बहुत ही ज़्यादा किल्लत है पाकिस्तान के अंदर। तो बजाय इसके कि आप इसको परसू करें 2021 मॉडल या 22 मॉडल को ही लेने जाएं, अगर तो आप ये मॉडल प्रेफर कर रहे हैं ओवर GS सिंपल एडिशन के, तो फिर ये गलती ना करें। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसका अलॉय व्हील्स का डिफरेंस है। वो उसमें स्पोक रिम्स आते हैं, इसमें अलॉय व्हील्स आते हैं, उसमें सामने डिस्क ब्रेक नहीं आती और इसकी डिस्क ब्रेक होती है। और डिस्क ब्रेक इसकी बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट भी नहीं है, तो लिहाजा बेहतर यही है कि आप नई बाइक ही परचेज़ करें। 2024 आ चुका है और 2022 की बाइक लेके 4 लाख उसके ऊपर सर्व करके और अपनी उसकी जो वैल्यू टू मनी है वो भी आप उसको डिक्रीज़ करेंगे, और एट द सेम टाइम आपको वो प्लेजर भी नहीं मिलेगा एक न्यू बाइक का। लेकिन फिर भी अगर आपको रिजनेबल अमाउंट में मिल रही है तो फिर ठीक है, जो कि मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह रिजनेबल अमाउंट में मिल गई है, तो इसलिए मैंने इसको ख़रीदा। तो लेट्स बिगिन विद द रिव्यू इसका। ये बाइक मैंने अपनी CBF चलाई है तकरीबन 2 साल, और इसकी तरफ आने का 2 रीज़न थी। एक रीज़न तो ये कि मैं टूरिंग काफ़ी ज़्यादा करता हूँ, उस वजह से हमें एक पावरफुल इंजन दरकार होता है। और कम्यूटिंग के हवाले से भी ये एक बेटर बाइक है, क्योंकि इसके अंदर स्कूप्स वगैरह नहीं है। प्लास्टिक बॉडी कम होने की वजह से ऑफ राइडिंग के ऊपर भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। सबसे पहले इस बात करते हैं इसके इंजन की। तो इसका भी एयर कूल्ड इंजन है और 4 स्ट्रोक इसका इंजन है। इसके अंदर रिटर्न शिफ्ट नहीं होता, इसके अंदर फॉरवर्ड शिफ्ट गियर्स हैं, क्योंकि ये बेसिकली कंप्यूटर एज वेल एज ये एक टूरिंग बाइक है। तो रिटर्न शिफ्ट की बजाय फॉरवर्ड शिफ्ट गियर दे के भी उन्होंने हम पे काफ़ी नेकी की है। अब इसकी जो हॉर्स पावर है वो अराउंड 12.7 है, और जो इसकी टॉर्क है, जो इसकी इनिशियल पिकअप है, वो भी अराउंड 13 है। तो उस वजह से ये बाइक एक्सेलरेशन में बहुत मदद देती है, और इसकी जो इनिशियल पिकअप है ना वो बहुत मज़ेदार है। आप किसी भी ऑफ रोडिंग के ऊपर, आप बारगोई कर रहे हैं, आप नूरी टॉप पर जा रहे हैं, इवन कि अगर आपका पिलियन राइडर भी आपके साथ है, फिर भी ये बाइक आपके साथ धोखा नहीं करने वाली, और किसी किस्म की भी ऑफ रोडिंग के ऊपर आपसे ये बिट्रेयल नहीं करेगी। तो सबसे पहले इसके अंदर पीछे स्टॉक में जो टायर आता है वो आता है 90-90-18 का, और अलॉय व्हील्स के साथ आता है। और इसके अंदर आप मैं तो इसको चेंज करूँगा, और 120-90-18 के साथ, या 120-90-18 या 110-90-18 के साथ इसको चेंज करेंगे। एग्जॉस्ट इसका आता है क्रोम में और बड़ा खूबसूरत, और साउंड इसकी बड़ी डिसेंट किस्म की है, ना बहुत लाउड है ना बहुत ज़्यादा क्वाइट है। GR के केस में जो GR 150 है उसका जो एग्जॉस्ट साउंड है काफ़ी डिम होती है। अब इसके बाद आते हैं इसके फ्रंट के ऊपर 2.75 का इसके अंदर आता है व्हील और रिम, और साथ में सिंगल पिस्टन कैलिपर की इसके अंदर आती है डिस्क ब्रेक। इधर से है सारा बेबी, गाड़ी को गुजरने हुई गुजर जाए।
अंकल तो बड़े सीरियस हैं। हाँ जी। हाँ, ही डिडंट पास अ स्माइल है। यस। चलिए लेट्स कंटिन्यू विद इट। अच्छा, तो फ्रंट डिस्क इसके अंदर आती है अलॉय व्हील्स के अंदर, तो वो इतनी एफिशिएंट नहीं है लेकिन फिर भी गुजारा देती है और ड्रम ब्रेक से 1000 गुना बेहतर है। पीछे रियर में आपको वही कन्वेंशनल आपको ड्रम ब्रेक ही मिलती है। इंजन आप देख सकते हैं कैसा जाइगेंटिक किस्म का है, और इसके अंदर अगर आप बाद में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो फिर भी 250 सीसी तक का इंजन बड़े आराम से इसके अंदर आ जाता है। इवन कि उससे भी बड़े इंजन भी आ जाते हैं, वो हमने मॉडिफिकेशन में देखे हुए हैं। फ्यूल टैंक इसका बहुत ही रवायती किस्म का है। 12.5 इसकी कैपेसिटी है, और वैसे 14.5 तक इसमें आ जाता है, लेकिन बेहतर यही है जो जितना कंपनी ने रेकमेंड किया हो उतना ही तेल डलवाया जाए। अच्छा जी, ये इसका एनालॉग मीटर है। इसके अंदर गियर इंडिकेटर नहीं उन्होंने दिया हुआ, टेक्नोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर वगैरह हैं, लेकिन एक तो फ्यूल गेज नहीं है और एक इसके अंदर गियर इंडिकेटर नहीं है। असेंबली में किल स्विच दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर डिपर मिसिंग है, और इसके साथ ही साथ वैसे किल स्विच का बहुत फ़ायदा होता है हम लोगों को। इससे भी बाइक का जो इंजन होता है ना वो बड़ा अच्छी हालत में रहता है। हैंडल बार इसको आप चेंज कर सकते हैं, है खूबसूरत है। साथ में इसमें हैंडल बारंट्स भी दिए हुए हैं, तो ओवरऑल एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की बाइक है। और अगर तो आप टूरिंग के मद्दा हैं तो आपके लिए बाइक बेस्ट है, और कम्यूटिंग के लिए भी उतनी इक्वली ये अच्छी बाइक है। तो अगर आप कोई भी क्वेरी हो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे चैनल एमपी एडवेंचर क्लब को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अज़ानें शुरू हो गई हैं तो हमें दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। अभी लेते हैं एक छोटी सी राइड और GS 150 का करते हैं कंपैरिजन इसके बाकी काउंटर पार्ट्स के साथ, जैसे कि सुजुकी की ही GR 150 हो गई, होंडा CB 150F, YBR, YBR-Z, YBR-Z DX, YBR-G, आर्ची, बनेली, डर्बी। ये तमाम बाइक्स पाकिस्तान के अंदर काफ़ी मोस्ट प्रिविलेंट हैं, और टूरिंग के दौरान और कम्यूटिंग के लिए सबसे अच्छी बाइक्स इनको ही कंसीडर किया जाता है। तो किसी भी बाइक को ख़रीदते वक्त हमारे ज़हन में 3-4 चीज़ें होती हैं। एक कि वो इकोनॉमिक है कि नहीं है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, और उसकी रीसेल वैल्यू कैसी है, और वो बाइक कितनी पावरफुल है, कितनी रिलायबल उसका इंजन है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, और उसकी लुक्स कैसी हैं। सबसे पहली बात होती है लुक्स की। तो कुछ चीज़ों में आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। एज़ फार एज़ GS 150 इज़ कंसर्न, उसमें लुक्स का इशू है। प्रीमिटिव किस्म की, ओल्ड किस्म की इसकी लुक्स हैं, लेकिन ये हाईली मॉडिफिएबल है। इंजन वाइज इसका कोई सानी नहीं। पार्ट्स इसके बाकी तमाम बाइक से सस्ते ही हैं। प्लास्टिक बॉडी ना होने की वजह से टूरिंग में ये बहुत मज़ा देती है। ऑफ रोडिंग के ऊपर इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। पिलियंस के साथ भी आप राइड कर सकती हैं। तो GS 150 की लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए आप रिजूमा का हैंडल बार लगवाएं, अमॉक्सी के लीवर्स लगवाएं, आगे पीछे बड़े टायर लगवाएं फैट किस्म के 120, 90, 18 का रियर में लगवा लें। आगे डिस्क ब्रेक आप चेंज कर लें, पीछे वाला टायर आगे फ्रंट पे लगा लें। और जैसे सुपरस्टार फाल्कन की जो फ्यूल टैंक होता है और कवर्स होते हैं, साइड कवर्स, वो लगवा सकती हैं। तो ये तमाम चीज़ें करके तो आप GS को बाकी बाइक से भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, और बाकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ऑलरेडी हैं। तो ये तमाम सजेशंस थी मेरी GS वालों के लिए, और अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।